गोवा का रहने वाला डैनी, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी एक खूबसूरत लड़की सारा से। शादी के बाद दोनों अपने हनीमून के लिए निकलते हैं गोवा से ऊटी। रात का समय, घड़ी में बज रहे थे ठीक 1 बजे। ठंडी हवा से दोनों कांप रहे थे और ऊटी की सुनसान सड़कों पर खड़े अपने होटल की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई। उन्होंने होटल पर कॉल किया, मगर किसी ने फोन तक नहीं उठाया। मजबूरी में दोनों पैदल ही चलने लगे। तभी अचानक उन्हें एक गाड़ी सड़क किनारे खड़ी नजर आई। डैनी और सारा की हांफती आवाजें। डैनी उस गाड़ी वाले से कहता है, भाई, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम बहुत दूर से आए हैं। अजनबी की धीमी हंसी की आवाज। वो आदमी हंसता है और कहता है, जनाब, मुझे लगता है आप मजाक कर रहे हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई होटल नहीं है और ये इलाका भी सही नहीं है। इतनी सुंदर बीवी को आप यहाँ मरवाने लाए हैं क्या? डैनी गुस्से में बोलता है, ये क्या बकवास है? ये मेरी बीवी है। आदमी मुस्कुराता है और कहता है, मेरी गाड़ी यहाँ खराब हो गई थी, वरना आज रात तुम दोनों को इसी जंगल में काटनी पड़ती। खैर, मैं तुम्हें एक जगह छोड़ सकता हूँ। थोड़ी दूर एक पुराना गेस्ट हाउस है, वहां तुम रात गुजार सकते हो। डैनी और सारा मजबूर होकर हामी भरते हैं। गाड़ी वाला उन्हें उस सुनसान गेस्ट हाउस के बाहर छोड़ देता है और चला जाता है। अब उनके सामने खड़ा था, जंगल के बीचों बीच, एक पुराना टूटा फूटा गेस्ट हाउस। सारा डरते हुए कहती है, डैनी, क्या हम सच में यहाँ रुकेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। डैनी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बस एक रात की बात है सारा। सुबह होते ही हम अपने होटल चले जाएंगे। धीमे धीमे सर्द हवा चलने की आवाजें। दोनों ने गेस्ट हाउस का गेट खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। डैनी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जोर से बोला, अंदर कोई है? हेलो, कोई है क्या? पर घर खामोश था। अंदर चारों तरफ बिखरे पड़े थे पुराने बर्तन, टूटा फूटा फर्नीचर, और कोने में रखा था एक गंदा सा बिस्तर। डैनी ने सारा से कहा, तुम आराम करो, मैं फायरप्लेस में लकड़ी डालकर आग जला देता हूँ। कुछ देर बाद हल्की हल्की आग जलने लगी। डैनी और सारा ठंड से बचने के लिए उस आग के पास ही लेट गए, लेकिन अचानक खटक खटक की आवाजें गूंजती हैं। घर के अंदर से कुछ खटकने की आवाज आई। दोनों आधी नींद से उठे और डरते डरते दूसरे कमरे की ओर बढ़े। डैनी बोला, कोई जानवर होगा। डैनी और सारा कमरे में खड़े हैं। जैसे ही दोनों बिस्तर पर जाने के लिए मुड़ते हैं, अचानक खड़खड़ाहट की आवाज। दोनों चौंक कर रुक जाते हैं। डैनी की आंखें कमरे के कोने की ओर जाती हैं। वहां धूल से भरा जंग लगा पुराना फ्रिज रखा है और उसके नीचे आधा छिपा हुआ है एक तहखाने का दरवाजा। सारा धीमे स्वर में, डैनी, ये कैसी जगह है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डैनी आधा मुस्कुराते आधा घबराए हुए, रिलैक्स सारा, ये पुराना गेस्ट हाउस है, चीजें आवाज करती हैं। उसी वक्त अंदर से धातु के गिरने की आवाज, बर्तन जैसी। सारा सहमत कर पीछे हटते हुए, सुना? नीचे कोई है, चलो यहां से। डैनी जबरदस्ती हिम्मत दिखाते हुए, शायद कोई जानवर फंसा हो, मैं देखता हूं। डैनी और सारा मिलकर भारी फ्रिज को हटाते हैं। उसके नीचे जंजीरों से बंद दरवाजा दिखाई देता है। सारा कांपते हुए, लगभग फुसफुसाकर, डैनी, इसे मत खोलो, यकीन मानो, ये दरवाजा अच्छे के लिए बंद किया गया है। डैनी हंसते हुए पर हल्की घबराहट छुपाते हुए, तुम हमेशा डर जाती हो, शायद सिर्फ पुराना स्टोर रूम है। वो जंजीरें खोलने लगता है। सारा उसका हाथ पकड़ती है, डैनी प्लीज मत खोलो। डैनी गुस्से से झटकते हुए, बस खामोश रहो, और वो दरवाजा खोल देता है। अंधेरा, हवा भारी, सड़ी हुई बदबू चारों ओर फैल रही है। डैनी टॉर्च जलाकर सीढ़ियां उतरता है। उसकी रोशनी बार बार टिमटिमाती है। नीचे चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी फूटी चीजें,
और सन्नाटा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही है। डैनी खुद से बड़बड़ाते हुए, कुछ भी नहीं है यहाँ। वो सीढ़ियों पर वापस चढ़ने लगता है। सारा ऊपर खड़ी घबराकर उसे देख रही है। अचानक सीढ़ियों के नीचे से एक लंबा, सड़ा, गला हाथ निकलता है। वो झटके से डैनी का पैर पकड़ लेता है। डैनी जोर से चीखता है, आह! सारा चीखते हुए, डैनी पूरा का पूरा नीचे अंधेरे में घसीटा जाता है। खून की तेज बौछार ऊपर तक फेंकी जाती है। सारा के चेहरे पर छिटक जाती है। सारा रोते हुए, कांपते हुए, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अचानक सीढ़ियों से एक भयानक चुड़ैल ऊपर चढ़ने लगती है। उसके बाल बिखरे, चेहरा खून से लथपथ, आंखें जलती हुई लाल। वो सारा को घूरती है। सारा डर से दरवाजा बंद करती है और जंजीरों से कस देती है। अंदर से चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा पीटती है। उसकी चीखें और खून से भरी नजरें सारा पर टिकी रहती हैं। सारा रोते हुए भागती है, गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर घने जंगल में। उसकी सांसें तेज, पैरों की आवाज पत्तों पर गूंजती है। अचानक सामने हेडलाइट की रोशनी। वही ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा है। सारा सांस फूली हुई, रोते हुए, उसने डैनी को मार दिया। हमें भागना होगा। ड्राइवर शांत आवाज में, हाँ बैठो गाड़ी में, जल्दी। सारा जल्दी से गाड़ी में बैठती है। गाड़ी स्टार्ट होती है। कुछ पल तक शांति, फिर ड्राइवर धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। सारा संदेह भरी आवाज में, तुम हंस क्यों रहे हो? ड्राइवर धीरे से, फिर जोर से हंसते हुए, क्योंकि डैनी को जिसने मारा वो मेरी बीवी है। सारा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ड्राइवर खतरनाक हंसी के साथ, उसे तुम्हारे जैसे नरम गोश्त बहुत पसंद है। तुम्हारी हड्डियां वो चबाकर खाएगी। सारा चीख पड़ती है और गाड़ी से कूद जाती है। ड्राइवर गाड़ी रोककर पागलों की तरह सारा के पीछे भागता है। जंगल अंधेरा है, सिर्फ उसकी चीखें और पत्तों की सरसराहट। वो सारा को पकड़ लेता है, हाथ में चाकू उठाता है और कई बार वार करता है। सारा की चीखें जंगल में गूंजती हैं। उसका गला काट दिया जाता है, खून मिट्टी में फैलता है। ड्राइवर उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अंधेरे जंगल में ले जाता है। सारा की चीखें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं और मौत का ये खेल खून और सन्नाटे के साथ खत्म हो जाता है।